हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 4 सब्जेक्ट गणित अध्याय 3 गुणा भाग। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में तुमने गुणा भाग के सवाल किए हैं। नीचे ऐसे ही कुछ सवाल दिए गए हैं। सवालों के उत्तर पास वाले बॉक्स में हैं। सवालों को हल करते जाओ और उत्तर वाले खाने में रंग भरते जाओ। जब सारे उत्तर वाले कारखानों में रंग भर जाएगा तो तुम्हें मिलेगा एक सुंदर सा चित्र। तो यह आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें सभी को कलर भरने के बाद आपको एक चित्र प्राप्त होगा। फर्स्ट है 46 गुणा 6। तो आपको 6 का पहाड़ा 46 बार पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, इकाई के साथ एक बार और दहाई के साथ एक बार गुणा करते जाना है। 6 छक्का 36 का 6 हासिल आया 3। अब 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और 24 और 3 को जोड़ देंगे 24 25 26 27। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार 276 हुआ। तो आपको यहाँ पर ढूंढना है कहाँ पे है 276। तो यहाँ पर है, तो आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 7 का पहाड़ा 13 बार पढ़ना है या 13 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, हासिल माया 2। अब 7 एकम 7 और 2 9। तो ये 91 हो गया। तो यहाँ पर 91 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार आपको सारे सवाल को करने हैं और यहाँ पर सभी को उत्तर दिया गया है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 7 गुणा 13 बराबर 91। ठीक है, तो यहाँ पर 91 में भी आप चिन्ह लगा लिए। अब है 66 भागी 2 तो 33, 11 गुणी 6 66, 37 गुणा 3 111, 150 भागित 5 30, 128 भागित 4 32, 95 गुणा 8 760, 15 गुणा 5 75, 120 भागित 2 60, 26 गुणा 7 182, 27 गुणा 4 108। अब इस प्रकार से आप यहाँ पर ढूंढ करके उसको कलर कर सकते हैं। अब 13 नंबर का, एक डिब्बे में 7 गेंद रखी जा सकती है। बताओ 63 गेंद रखने के लिए कितने डिब्बों की जरूरत होगी। तो 63 भागी 7 बराबर 9। यहाँ पर 9 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर ढूंढ करके 9 को कलर कर सकते हैं। अब है 14, 1 किलोग्राम शक्कर 14 रुपये की मिलती है। तो 5 किलोग्राम बराबर 14 गुणा 5 बराबर 70। तो यहाँ पर 70 में कलर कर सकते हैं। 15 में देखिए, एक बाग में आम के 16, अमरूद के, संतरे के और पपीते के 16 पेड़ हैं। तो बताओ कुल कितने पेड़। तो 16 गुणा 4 बराबर 64। तो यहाँ पर आपको 64 कलर करनी है। अब है 16, एक टोकरी में 72 संतरे हैं, उसे 6 लोगों में बांटना है। तो भागित करने पर हमें प्राप्त होता है 12। तो यहाँ पर 12 को कलर कर देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सभी को कर करके एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज पर देखिए, आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है गुणा का मतलब बार बार जोड़ना। एक डिब्बे में 18 चाक आती है, ऐसे ही 3 डिब्बों में कितने चाक आएगी। तो 18 18 18 3 बार जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा, या फिर 18 गुणा 3 बराबर 54। तुमने यह भी देखा था कि 6 गुणा 5 या 5 गुणा 6 बराबर होता है। ठीक है, दोनों का उत्तर एक ही आता है। कोई भी दो संख्याएं लेकर उसका गुणनफल निकालो। संख्याओं का क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता। जैसे 3 गुणा 4 या 4 गुणा 3, उत्तर एक ही आएगा। अगर कोई दो संख्याएं ऐसी खोज सको जिसके लिए यह सही ना हो तो सबको आप बताना कि संख्या को बदलने पर उसका उत्तर बदल जाए। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर मिल जाए तो बता देना। अब नीचे दिए हुए सवालों को जल्दी जल्दी हल करो। तो देखिए यहाँ पर 8 अट्ठे 64, 12 निया 108, 19 दहम 190, 20 पंचे 100,
29 गुणा 4 बराबर 116, 26 गुणा 8 बराबर 208। उसी प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हल करो। तो यहाँ पर 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 12 108, 20 गुणा 10 200, 20 गुणा 4 80, 30 गुणा 4 120, 26 गुणा 7 182। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। छूटी हुई संख्या लिखो, जैसे कि 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 4 तिया 12। उसी प्रकार 6 चौक 24, अब यहाँ पर 3 छक्का 18 और 3 चौक 12। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 12 लिख लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 पंछे 10, तो 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको क्रम से लिख लेंगे, 2 छक्का 12, ठीक है, ये 6 है और ये पंछे है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी 12 आएगा, यहाँ पर 18 आएगा, ठीक है। तो इस तरह यह कंप्लीट होता है। गुणा करने के अलग अलग तरीके। अब एक कतार में 23 कुर्सियाँ हैं, ऐसी ही 9 कतार में कितनी कुर्सियाँ होंगी? मीना टीनू दोनों ने अलग अलग तरीके से हल किया। 23 और 9 कतार, तो देखिए 23 गुणा 10 230 कुर्सी, उसमें 23 को घटा कर दिया तो 207। इसको राउंड फिगर में गुणा किया है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा है 20 धन 3 गुणा 9, तो 9 और 20 का गुणा 180 और 3 और 9 का गुणा 27, तो 127, 80 और 27 को जोड़ने पर 207। उत्तर बराबर आया, मगर यहाँ गुणा करने का तरीका अलग अलग है। और किन किन तरीकों से हम सवाल को हल कर सकते हैं आपको पता है, तो आप और अलग अलग तरीके से गुणा कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। अगले पेज पर कुछ और सवाल लेकर के आए हैं, जैसे कि एक बगीचे में 7 क्यारी है, प्रत्येक क्यारी में गुलाब के 15 पौधे लगाए हैं, तो बताओ कुल कितने पौधे लगे हैं? तो यहाँ पर 15 गुणा 7 इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो 7 पंछे, तो देखिए यहाँ पर 7 पंछे 35 का 5, हाँ 3, 7 एकम 7 और 3 10, तो इस प्रकार वह 105 पौधे लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 25 संतरे हैं और 5 टोकरी में कितने होंगे? तो 25 गुणा 5 बराबर 125 संतरे होंगे। तीसरा में एक दर्जी एक दिन में 12 शर्ट सिलता है, 4 दिन में कितना सिलेगा? तो 12 चौक 48, यहाँ पर इतना शर्ट सिलेगा। कैसे करें? तुमने पिछली कक्षा में 34 गुणा 7 126 गुणा 2 के जैसे गुणा का सवाल कर लिया है। अब 32 गुणा 16 को करके देखते हैं। तो 32 गुणा 16, तो यहाँ पर देखिए 192 और 32 गुणा 10 अलग अलग किया गया है। 32 का 6 से और 32 का 10 से, दोनों का अलग अलग गुणा करके फिर सबको जोड़ दिया गया है, ठीक है। किसी भी संख्या का गुणा जब 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्या से करते हैं तो पहले इकाई के अंक का गुणा करते हैं। इस सवाल में इकाई का अंक 6 है, इसलिए सबसे पहले 12 गुणा 6 192 और दूसरा अंक 1 दहाई 10 का गुणा 32 से करते हैं, तो उसका उत्तर है 320 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आया 512, ठीक है। एक और तरीके से हम यह गुणा कर सकते हैं। देखिए 32 गुणा 16, इसे हम लिख सकते हैं 32 बराबर 30 धन 2 और 16 को 10 धन 6। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से करना है इसको। तो यहाँ पर अलग अलग करके 30 को भी 2 भाग में, 32 को 2 भाग में 30 और 2 में किया गया है, और 16 को भी 10 और 6 में किया गया है। तो क्या करना है, अब 10 का 30 और 2 दोनों के साथ गुणा करेंगे, तो 30 दहम 300 और ये 2 दहम 20। अब 6 का 6 तिया 180, देखिए 30 के साथ गुणा और फिर 2 का 2 छक्का 12। अब हमको मिला है 300 180 20 और 12, तो हम सबको जोड़ेंगे तो 512 उत्तर आएगा, जो कि करेक्ट है। तो यह क्या यही उत्तर आया जो पहले तरीके से आया था? तो हाँ, नीचे दिए गए प्रश्नों को बताए गए तरीकों से हल करो। तो यहाँ पर 2-3 तरीके दिए गए हैं, उन सब तरीकों से आपको इसको हल करना है। चलिए इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं, आप हल कर लेंगे फिर। तो यहाँ पर देखिए पहला हमने 49 गुणा
45 गुणा 23 तो 135। दूसरा में 95 गुणा 89 8,455। तीसरा में 67 गुणा 72 4,824। चौथा 57 गुणा 69 3,933। 5 में 30 गुणा 29 870 और 15 गुणा 49 735। तो इस प्रकार से यह हमारा उत्तर आया है। चलिए अब अगले पेज पलट लेते हैं। आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अगले पेज में देखो और समझो। तो 346 में 25 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 346 गुणा इकाई के साथ 5 का गुणा करेंगे, फिर दहाई 20 के साथ गुणा करेंगे। अब जो दोनों में उत्तर आया है उसको हम योग करेंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया 346 गुणा 25 को हल करने पर दूसरा तरीका, चलिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। 346 बराबर 340 और 6, फिर यहाँ पर 25 को 20 और 5 से डब्बा वाला सिस्टम देखिए। तो इसको हम 346 को क्या क्या लिख सकते हैं, 340 और 6 तो 346 हो गया। अब 25 तो 20 और 5 हम लिख सकते हैं। तो 20 का गुणा 300, 20 का गुणा 40 और 20 का गुणा 6, हमें मिला 6,800 अब 5 का गुणा करेंगे तो 300 के साथ 150 1500 आया। फिर यहाँ पर 40 के साथ देखिए 200 और यहाँ पर 6 के साथ 30। तो अब हमको प्राप्त हो गया है 6,800 120 100 1,500 200 और 30। तो हम इस प्रकार सबको लिख लेंगे, ठीक है। और सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8,650। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। हल करो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर पहला प्रकार में देखिए जो इकाई के साथ गुणा और दहाई के साथ गुणा करते हैं। तो 132 का इकाई के साथ गुणा करेंगे तो 660 प्राप्त होगा, और दहाई के साथ गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 11,880। अब जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें कुल प्राप्त हुआ 12,540। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इस डब्बे के रूप में भी हम इसको बना सकते हैं, आप इसको डब्बे के रूप में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको गुणा सभी को करते जाना है। तो यहाँ पर आप दूसरा देखिए 465 गुणा 38। तो इस प्रकार से इकाई का पहले गुणा करेंगे तो 3,720 प्राप्त होगा। फिर दहाई के साथ जब गुणा करेंगे तो 13,950। जब हम इसका योग करेंगे तो हमें मिलेगा 17,670। इस प्रकार से तो इस प्रकार आपको सभी करते चलना है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए 278 गुणित 47। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई के साथ 278 का गुणा करेंगे तो 1,946 आएगा, और जब दहाई के साथ गुणा करेंगे तो 11,120 आएगा, जिसको जोड़ेंगे तो 13,066 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार चौथा को देखिए। तो इस प्रकार से जैसे 9 से 21 गुणा 66 करेंगे तो उसका इकाई के साथ आएगा 5,526, और जब दहाई में 60 का साथ गुणा करेंगे तो 55,260। जब हम सबका योग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 60,786। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा देखते हैं। तो यहाँ पर अगला पांचवा देखिए 760 गुणा 19। तो 760 का इकाई 9 के साथ गुणा करेंगे तो 6,840, और जब दहाई 10 के साथ गुणा करेंगे तो 7,600 प्राप्त होगा। सभी का योग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 14,440, ठीक है। चलिए छठा देखते हैं 803 गुणा 45। तो यहाँ पर 803 गुणा 45 जब हम इसका गुणा करेंगे 803 का इकाई 5 के साथ तो हमें प्राप्त होगा 4,115, और दहाई 40 के साथ गुणा करेंगे तो 32,120 प्राप्त होगा, जिसका हम योगफल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 36,135। तो इस तरह 1 से लेकर के 6 तक हमने कंप्लीट किया। अब इबारती सवाल, चलिए इसको देखते हैं। एक विद्यालय में 65 बच्चे हैं, पिकनिक के लिए सभी ने 15-15 रुपये जमा किए, तो बताओ कुल कितने रुपये हुए। तो वो होगा 65 गुणा 15। तो यहाँ पर एक विद्यालय में 65 बच्चे हैं और सभी ने 15-15 रुपये जमा किए हैं। तो देखिए 65 गुणा 5 करेंगे तो 325, और 65 गुणा 10 करेंगे तो 650। तो योग करेंगे तो 975 रुपये सभी ने मिल करके जमा किया। दूसरा देखिए, राधा को 14 कापी की आवश्यकता है। यदि प्रत्येक कापी का कीमत 16 रुपया है तो उसे खरीदने के लिए कुल कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो 14 गुणा 16, देखिए 14 गुणा 6 करेंगे तो 84
और दहाई के साथ गुणा करेंगे तो 140, योग करेंगे 224 रुपया। उसे 14 कापी लेने के लिए 224 रुपये की आवश्यकता होगी। तीसरा देखिए, एक छोटे बॉक्स में 12 कुल्फ़ी रखी जा सकती है, लेकिन उससे एक बड़ा बॉक्स है उसमें 15 गुना ज़्यादा कुल्फ़ी रखी जा सकती है। तो बताइए उसमें कितनी कुल्फ़ियाँ रखी जा सकती हैं? तो 12 गुणा 15, तो कुल 180 प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना वह 180 जो है कुल्फ़ी को अपने में रख सकता है बड़ा बॉक्स जो है। चलिए अगला देखते हैं। साड़ी की 25 अलग अलग डिजाइन है, प्रत्येक डिजाइन में 16 रंग है। तो दुकानदार हर तरह की साड़ी खरीदना चाहता है, तो उसे कम से कम कितनी साड़ी खरीदनी होगी? तो 16 गुणित 25, यहाँ पर देखिए तो 400 साड़ी खरीदेगा तो प्रत्येक रंग का और प्रत्येक डिजाइन का उसके पास साड़ी आ जाएगा। अब भाई अगला, एक कुर्सी की कीमत 436 रुपये है, तो वैसी ही 35 कुर्सियाँ कितने रुपए में मिलेगी? एक कुर्सी की कीमत देखिए 436 रुपये है, और 35 कुर्सी लेंगे तो कितना लगेगा? तो देखिए 436 गुणा 35, तो 15,260 रुपये लगेगा। अब चलिए, महेश घर से 3,000 रुपये लेकर के बाजार गया है। उसने 175 रुपये प्रति सेट के हिसाब से 12 पुस्तकें का सेट खरीदा है। उसके पास कितने रुपए बचे? तो उसने 175 गुणा 12 खरीदा 2,100 रुपये का, और वह लेकर के गया है 3,000, जिसमें उसने 2,100 रुपये खर्च किया। उसके पास रुपए बचे 900, तो इस प्रकार से उसके पास 900 रुपये बच गए। तो आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसको विस्तृत रूप में आप कर सकते हैं। आपको तो हमने बता दिया, सबसे पहले इकाई के साथ करना है, फिर दहाई के साथ करना है। अगर आपको यह डब्बा वाला पसंद आता है तो डब्बा वाला भी कर सकते हैं, आपका स्वेच्छा है। ठीक है, चलिए पेज पलट लेते हैं। तो अगले पेज में हम आ गए हैं। देखिए उत्तर दिए गए हैं, आपको सिर्फ सवाल बनाने हैं। तो 6 गुणा 2 बराबर 12, 12 गुणा 1 बराबर 12, 3 गुणा 4 बराबर 12, 4 गुणा 3 12, 2 गुणा 6 बराबर 12। तो यहाँ पर 12 उत्तर दिए गए हैं, उसी प्रकार आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर दिया हुआ है 48, 18 और 25। तो आपको इसको बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो जिस प्रकार यह बना हुआ है उसी प्रकार, जैसे 48 हमें बनाना है, तो 48 से कम 48, 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 6 अठे 8 छका 48 और 16 तिया 48। इस प्रकार से बना सकते हैं। 18 को देखते हैं। 18 कम 18, 9 दूनी 18, 3 छका 18, 6 तिया 18, 2 निया 18। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। 25 का 25 से कम 25 और 5 पचे 25। तो इस प्रकार से बनता है। पहाड़ों का खेल देखिए, यदि तुम्हें 1 से 10 तक के पहाड़े याद हैं तो तुम आगे की संख्याओं का पहाड़ा बना सकते हो। आओ 13 का पहाड़ा बनाएं। तो 10 का पहाड़ा पहले लिखेंगे, फिर 3 का पहाड़ा, उसके बाद उसका योग करते जाएंगे और हमें प्राप्त हो गया 13 का पहाड़ा। जैसे कि 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 दहम 100। उसी प्रकार 3 का पहाड़ा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 27, 3 दहम 30। अब उसका 10 और 3 13, 20 और 6 26, 30 और 9 39, 40 और 12 52, 50 और 15 65, 60, 18 78, 70 21, 91, 80 24, 104, 90 27, 117, 100 और 30, 130। इस प्रकार से हमारा 13 का पहाड़ा कंप्लीट होता है। 13 का पहाड़ा बनाने के पहले हमने 10 का पहाड़ा लिखा, फिर 3 का, और फिर उनको जोड़ करके हमने 13 का पहाड़ा मिला। उसी प्रकार 7 और 6 बराबर 13 होता है। यदि हम इसी तरह 7 व 6 का पहाड़े को भी जोड़ें तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 7 और 6 का पहाड़ा, 7 का पहाड़ा और 6 का पहाड़ा, अगर हम इसको भी जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर भी हम उसको योग करेंगे तो देखिए 13 13 यहाँ पे आया, 26, 39, फिर 52, 65, 78, 91, 104, 117 और 130। इस प्रकार अगर हम 6 और 7 का भी हम पहाड़ा लिख करके योग करें तो भी हमें 13 का पहाड़ा मिल गया। क्या तुम्हें 13 का पहाड़ा मिला? तो हाँ। क्या तुम दूसरी संख्या लेकर के भी 13 का पहाड़ा बना सकते हो? और कौन कौन सी संख्या लेनी होगी? तो अब 5 और 8 का 13 होता है, 9 और 4 13, और 11 और 2 का भी आप करके बना सकते हैं। ऊपर आपने 13 का पहाड़ा बनाना सीखा है। इसी तरह 11, 12, 14 और लेकर के 20 तक के पहाड़े आपको बनाने हैं। तो यह कार्य आपको करना है। ठीक है, आप तो सीख गए हैं, अब इसको करते चलना है। अब है भाग। तो
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भाग से शुरू करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले भाग में भाग के साथ। बाय।